स्पेस। स्पेस ये है फाइनल फ्रंटियर, अंतिम सीमा। हजारों सालों से इंसान तारों को देखता रहा है और उनके रहस्यों के बारे में सोचता रहा है। हमारे सौर मंडल के जाने पहचाने ग्रहों के पार क्या है? क्या हम अकेले हैं? इन सवालों ने अनगिनत कहानियों, किंवदंतियों और वैज्ञानिक खोजों को जन्म दिया है। ऐसी ही एक खोज ने हमें एक छिपी हुई दुनिया की तलाश में लगा दिया, एक काल्पनिक ग्रह जिसे प्लैनेट एक्स नाम दिया गया है। प्लैनेट एक्स का विचार बहुत ही रोमांचक है। इससे पता चलता है कि हमारे सौर मंडल का नक्शा पूरी तरह से नहीं बना है, कि हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। जरा सोचो, एक विशाल अनदेखी दुनिया जो अपने पड़ोसियों की परिक्रमा को प्रभावित कर रही है। क्या इसमें जीवन हो सकता है? क्या इसमें हमारे सौर मंडल के निर्माण के सुराग हो सकते हैं? प्लैनेट एक्स की खोज मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। सदियों से हम मानते आए हैं कि हमारा सौर मंडल बर्फीले विशालकाय नेपच्यून के साथ खत्म होता है, लेकिन ब्रह्मांड हमें चौंकाना पसंद करता है। कॉस्मिक सिम्फनी में संकेत और फुसफुसाहट से पता चलता है कि वहां कुछ और भी है। एक छिपी हुई दुनिया हमारी समझ की सीमाओं पर दस्तक दे रही है। यह उसी खोज की कहानी है, एक ऐसा सफर जो आज भी जारी है। मेरे साथ आइए, साथी खोजकर्ताओं, जैसे ही हम एक छिपी हुई दुनिया के सायों का पीछा करते हुए अंतरिक्ष की गहराइयों में उतरते हैं। यह तो बस शुरुआत है। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी में, किसी धमाके से नहीं बल्कि एक कंपन से। खगोलविदों ने यूरेनस की गतिविधियों को बहुत ध्यान से ट्रैक करते हुए कुछ अजीबोगरीब देखा। इसकी परिक्रमा न्यूटनियन भौतिकी द्वारा निर्धारित अनुमानित पथ का पालन करने के बजाय थोड़ी हटकर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ विशाल ग्रह को खींच रहा हो, जिसके कारण वह अपने अपेक्षित रास्ते से भटक रहा हो। इस विसंगति ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। क्या शास्त्रीय यांत्रिकी के जनक न्यूटन गलत हो सकते हैं, या कुछ और था? हमारी नजरों से परे अंधेरे में छिपा हुआ कुछ। परिचय कराते हैं पर्सिवल लोवेल से, एक अमीर खगोल शास्त्री जो अज्ञात में गहरी रुचि रखते थे। इस बात से आश्वस्त होकर कि यूरेनस की कक्षीय विसंगतियों के लिए एक अनदेखे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार था, लोवेल ने अपने जीवन के वर्षों और एक बड़ी संपत्ति इसे खोजने के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने सावधानी पूर्वक गणना की कि यह काल्पनिक ग्रह, जिसे उन्होंने प्लैनेट एक्स नाम दिया था, कहां रहना चाहिए। उन्होंने अपनी शक्तिशाली दूरबीन आकाश की ओर इशारा की, अपने मायावी शिकार को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। लोवेल की खोज ने लोगों की कल्पना को मोह लिया। हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में छिपी एक दुनिया का विचार, जिसे खोजे जाने की प्रतीक्षा है, विरोध करने के लिए बहुत ही आकर्षक था। प्लैनेट एक्स की खोज एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी बन गई, जिसमें दुनिया भर के खगोलविद इस कॉस्मिक पहेली को सुलझाने के लिए उत्सुक होकर शिकार में शामिल हो गए। 1930 में वर्षों की खोज के बाद क्लाइड टॉमबॉग नामक एक युवा खगोल शास्त्री, जो लोवेल वेधशाला में काम कर रहे थे, ने पृष्ठभूमि के तारों के खिलाफ घूमते हुए प्रकाश के एक धुंधले बिंदु पर ठोकर मारी। दुनिया ने जश्न मनाया। क्या यही हो सकता है? क्या आखिरकार प्लैनेट एक्स मिल ही गया? नई खोजी गई वस्तु, जिसे बाद में प्लूटो नाम दिया गया, को हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में सम्मानित किया गया। उत्साह छा गया, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी टिप्पणियों में गहराई से देखा, एक अजीब सी शंका पैदा होने लगी। प्लूटो छोटा और बर्फीला, यूरेनस की कक्षा में देखे गए गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी की व्याख्या करने के लिए बहुत ही अपर्याप्त लग रहा था। यह पंख से पहाड़ हिलाने जैसा था। प्लूटो की खोज, जबकि महत्वपूर्ण थी, उस रहस्य का उत्तर नहीं थी जिसने खोज को जन्म दिया था। इस छोटी सी दुनिया का गुरुत्वाकर्षण बल देखी गई विसंगतियों का कारण बनने के लिए बहुत कमजोर था। प्लैनेट एक्स की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लैनेट एक्स के आसपास का रहस्य वैज्ञानिक समुदाय से निकलकर लोगों की चेतना में फैल गया, जिससे इसके अपने ही मिथक और किंवदंतियां पैदा हुईं। ऐसा ही एक मिथक, निबिरू प्रलय, 20वीं सदी के अंत में जड़ पकड़ गया। इस प्रलय के दिन की भविष्यवाणी में दावा किया गया था कि एक दुष्ट ग्रह, जिसे अक्सर प्लैनेट एक्स के साथ जोड़ा जाता है, पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर था। इस सिद्धांत के अनुसार निबिरू, एक विशाल ग्रह जिसकी एक अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, अंततः पृथ्वी के साथ रास्ते पार कर जाएगा, जिससे विनाशकारी परिणाम होंगे। इस कथित प्रलय की तारीख हर गुजरते साल के साथ बदलती गई, जो ऑनलाइन फैलाए जा रहे भय और गलत सूचना से प्रेरित थी। हालांकि
निबिरू प्रलय में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। सदियों के अवलोकन संबंधी आंकड़ों और आकाशीय यांत्रिकी की गहरी समझ से लैस खगोलविदों ने इस सिद्धांत को बार बार खारिज किया। कोई दुष्ट ग्रह नहीं था, अंतरिक्ष की गहराइयों में कोई आसन्न कयामत नहीं थी। निबिरू प्रलय ने आलोचनात्मक सोच के महत्व और छद्म विज्ञान और निराधार दावों से वैज्ञानिक सबूतों को अलग करने की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाई। भाग 5, बाहरी अंधेरे में साया, 9वें ग्रह के प्रमाण। निबिरू मिथक के खंडन के बावजूद प्लैनेट एक्स की खोज या कम से कम हमारे सौर मंडल में एक छिपी हुई दुनिया का विचार वास्तव में कभी दूर नहीं हुआ। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने नए सबूतों का खुलासा किया है जो प्लूटो की कक्षा से बहुत दूर एक विशाल ग्रह की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। यह काल्पनिक दुनिया, जिसे प्लैनेट 9 डब किया गया है, हमारे सौर मंडल में छिपे हुए ग्रहों की खोज का नया केंद्र बन गई है। प्लैनेट 9 के प्रमाण दूर के ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स या TNO के समूह में देखी गई कक्षाओं के अजीब समूह से मिलते हैं। प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष, ये बर्फीले पिंड, उन तरीकों से परेशान हो रहे हैं जो एक बहुत बड़ी अनदेखी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का दृढ़ता से सुझाव देते हैं। एक कॉस्मिक डांस फ्लोर की कल्पना करो जहां ये TNO डांसर हैं। बेतरतीब ढंग से घूमने के बजाय वे सभी एक विशेष पैटर्न में झूम रहे हैं, जैसे कि किसी अदृश्य साथी द्वारा निर्देशित। खगोलविदों का मानना है कि वह साथी प्लैनेट 9 है। भाग 6, कभी न खत्म होने वाली खोज। प्लैनेट 9 क्यों मायने रखता है? प्लैनेट 9 की तलाश इससे पहले प्लैनेट एक्स की खोज की तरह ब्रह्मांडीय पहेली में एक लापता टुकड़े की खोज से कहीं अधिक है। यह मानव जिज्ञासा की शक्ति, ब्रह्मांड को समझने की हमारी अतृप्त इच्छा और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की हमारी अतृप्त इच्छा का प्रमाण है। प्लैनेट 9 को खोजना एक महत्वपूर्ण खोज होगी जो सौर मंडल के निर्माण और विकास की हमारी समझ में क्रांति ला देगी। इसका मतलब होगा कि हमारा कॉस्मिक पड़ोस जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। एक विशाल ग्रह जो अंधेरे में डूबा हुआ है, अपने दूर के पड़ोसियों की परिक्रमा को प्रभावित करता है, हमें ग्रह विज्ञान पर पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा 9वें ग्रह की खोज से शोध के बिल्कुल नए रास्ते खुलेंगे। यह किससे बना है? क्या इसके चांद हैं? क्या इसमें जीवन बच सकता है? ये सवाल आने वाली पीढ़ियों तक वैज्ञानिकों को व्यस्त रखेंगे। भाग 7, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। प्लैनेट 9 की खोज इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हम अभी भी खोज कर रहे हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जिन्हें सुलझाने की प्रतीक्षा है। हमारा सौर मंडल, जिसे कभी अच्छी तरह से समझा जाता था, हमें चौंकाता रहता है। कौन जानता है कि अंधेरे में और कौन से रहस्य छिपे हैं जो खुद को प्रकट करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद एक दिन हम रहस्य के पर्दे को भेदते हुए और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हुए प्लैनेट 9 के लिए एक जांच भेजेंगे। या हो सकता है शायद प्लैनेट 9 सिर्फ हिमशैल का सिरा हो, एक संकेत कि हमारा सौर मंडल जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल और अद्भुत है। संभावनाएं अनंत हैं जो केवल हमारी कल्पना और तलाशने के हमारे दृढ़ संकल्प से सीमित हैं। भाग 8, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, छिपी हुई दुनिया की खोज करते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें इसके भीतर अपने स्थान को याद रखना आवश्यक है। आखिरकार हम उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद से कहीं ज्यादा भव्य है। प्लैनेट 9 की खोज सभी वैज्ञानिक प्रयासों की तरह मानवीय भावना, तलाशने, समझने और विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में अपना स्थान खोजने के हमारे अभियान का प्रमाण है। तो आइए हम आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ सितारों को निहारना जारी रखें, क्योंकि उनके पास ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर हमारे स्थान को अनलॉक करने की कुंजी है। खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है।